नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान हैं अविनाश जाधव जी, जो मनसे के जो यहाँ कैंडिडेट हैं थाने 148 विधानसभा सीट से। दूसरी बार है चुनावी मैदान में और इस बार जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जीत के आएंगे। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है। जब हम वीडियो बनाते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोगों को कमेंट भी देख के ऐसा लग रहा है कि अविनाश जाधव के चहेते बहुत हैं यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि मन से एक बार फिर से किसी तरह जो है सत्ता में आए और उनको जिसको न्याय नहीं मिल रहा उनको न्याय दे। और अविनाश जी के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें मशहूर है कि जो न्याय कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ मिल जाता है। तो इसके लिए पालघर से लेके चाहे आप थाना छोड़ दीजिए, मुंबई और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं और उनका काम भी होता है। तो हम मनसा रूबरू हो रहे हैं और हम जानेंगे कि अविनाश जी का क्या ध्येय है, क्या मुद्दा है, क्या आगे की चीज़ें हैं। सब स्वागत है आपका। वंदे मातरम। क्या कहेंगे आप सर? चुनाव का माहौल है और कुछ नहीं, पिछले 5 सालों लड़ाई जो है रेगुलर दिख रही है यहाँ पे। देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने जो काम किया है लोगों के लिए, कोविड में मैंने काम किया था। कोविड में मैंने मेरे जो महाराष्ट्र सैनिक है उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की जी। जहाँ जरूरत थी वहाँ हम खड़े रहे, कोविड पेशेंट के साथ खड़े रहे, उनके फैमिलीज के साथ खड़े रहे। लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल के बिल कम करवा के दिए, लोगों को हम लोगों ने खाने के डब्बे ला के दिए, लोगों को हम लोगों ने बेड अवेलेबल करके दिए, इंजेक्शन ला के दिए, लोगों को घर घर जाके सब्जी हम लोगों ने दी है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ा। हम लोगों ने इधर तक किया कि एक लड़के ने अपनी माँ की बॉडी लेने से इनकार किया तो हम लोगों ने उनका अंतविधि भी किया। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच है। आप मेरी फेसबुक पेज पे जाइए, 4 साल पहले आपको उसके सारे प्रूफ मिल जाएंगे। जो भी मैं दावा कर रहा हूँ वो सही है। अगर एक भी दावा कोई झूठ बोले तो मैं मेरी नॉमिनेशन पीछे ले लूँगा। सर, अब लड़ाई की बात करते हैं कि इस तरह की लड़ाई देख रहे हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री गढ़ है थाना शहर, और यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं संजय केलकर जी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। और राजन बिचारे जो 2009 में भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद सांसद बने और फिर विधानसभा में आपके साथ में आपके प्रतिद्वंदी हैं। तो ये लड़ाई किस तरह देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि राजन बिचारे से कोई लड़ाई दिख नहीं रही है मुझे। और एक तो सबसे पहले इन दोनों ने खुद की लड़ाई खुद निपटनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल मेरे खिलाफ ये दोनों थे, एक साथ थे, एक ही गाड़ी पे घूमते थे और मेरे खिलाफ प्रचार करते थे। आज दोनों पहले एक दूसरे की अलग एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। पहले उनका खत्म होने दो जी, हाँ, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा। तो जब तक इन दोनों का पिक्चर खत्म नहीं होता है तब तक मैं मेरा काम करता रहूंगा। और मुझे मालूम है थाने की जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। इस बार उनको पता चला है काम करने वाले लड़के के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक आदमी बोल रहा है मैं 35 साल से विधायक हूँ, कॉरपोरेटर हूँ, महापौर हूँ, खासदार हूँ। दूसरा बोलता है मैं 15 साल से खासदार हूँ। मुझे लगता है फिर आप बाकी के बच्चे लोगों का कब सोचेंगे? नई जनरेशन क्या करेगी जी? सब आपको चाहिए, बहुत हो गया ना अभी। चलो 60, सब 60, 65, 67, 60 हो गया, अभी बस हो गया। अभी आगे के मेरा कहना ये है, आपके पार्टी में भी जो यंग जनरेशन मतलब भारतीय जनता पार्टी, उनमें भी बहुत सारे यंग जनरेशन के अच्छे लड़के हैं, वो बाहर रह गए। शिवसेना में भी बहुत सारे यंग जनरेशन के लड़के हैं जिनको जहां देनी चाहिए थी वहां टिकट नहीं दी गई। तो मेरा कहना ये नहीं है कि इनको इनके पार्टी से कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई अच्छे यंग लड़के को दिया जाता तो और 2-5 हजार लड़के लोग राजनीति में आने के लिए तैयार रहते, क्योंकि न्याय मिलता है। एक तो सबसे पहले तो इन लोगों ने गलती की है कि कॉलेज के इलेक्शन ही बंद कर दिए। जब से कॉलेज के इलेक्शन बंद कर दिए तब से लड़के लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की या फिर लड़ने की जो ये है ना वो खत्म हो गई। अभी वो मोबाइल, पब और डिस्को में रह गए। पहले के जमाने में 20 साल पहले जब कॉलेज के इलेक्शंस होते थे तो लड़के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और बहुत सारे लड़के लोग वहां से नेता बने। इसलिए विदाउट पॉलिटिकल कोई लड़का आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी जो बढ़ रहे हैं, इसका बाप, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बाप, इसकी सब यही चालू है। तो जो सृष्टि में वो वहां से बिगड़ी है। और मुझे लगता है कि थाना के लोग सुदान है, उनको मालूम है
काम कौन करता है कौन नहीं करता है, 10-10 साल जाता नहीं है। कल एक सोसाइटी है थाना में, वहाँ मैं गया था, तो वहाँ के एक चेयरपर्सन मुझे मिले और उन्होंने मुझे गप्पे मार रहे थे। उन्होंने मुझे मैं बोला क्या चल, बोलता है यार अविनाश जी एक बहुत बड़ा मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, पिछले साल मैंने हमारे यहाँ के एमएलए को घर घर में घुमाया जी। बोला बहुत अच्छा आदमी है, वाइट कॉलर है, कभी ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। बोलता है अभी लोग मुझे पूछते कहाँ गया 5 साल पहले वाला तुम्हारा वाइट कॉलर आदमी। बोलता अभी मुझे मीटिंग में ताने दिए जाते। तो अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद 5-5 साल अगर सोसाइटी में नहीं जाएंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएंगे, तो लोग आपको आपकी जगह दिखाएंगे। अविनाश जी, एमएनएस मतलब कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मराठी मानुष, तो अभी थाने की जो आबादी देखा जाए थाने की 148 की, तो उसमें पूरा मिक्स जनरेशन मतलब पब्लिक है वहाँ पर। आप जो है लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जैसे पर प्रांतीय वोट है, तो कैसे आप? मैं आपको एक बहुत सच बोलता हूँ। राज साहब का एक वाक्य है, उन्होंने कहा था जिसको 20 साल हो गए महाराष्ट्र में वो महाराष्ट्रीय, बराबर है। सो थाना के जो वोटर है जी, वो 50-50 सालों से, उनको हम हमारा ही मानते हैं। हमारा कहना है नया जो लोंडा आता है, रोज ट्रेन भर भर के लोग आते हैं, वो आना बंद कर दीजिए। एक तो हमारे मराठी लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही है, और पिछले 50 सालों से जो यूपी बिहार के लोग इधर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए भी जॉब नहीं रही है। तो हमारा कहना किधर गलत है? और मैं तो आजकल मिलके उनसे बात कर रहा हूँ। मैं परसों एक 200 औरतें थी यूपी बिहार की, मैंने उनसे बात की। मैंने उनको कहा कि दीदी मुझे एक चीज बताओ कि आप में से कितने लोगों के घर के लोगों को एमएनएस ने मारा है या मारपीट की है, गाली दी है? तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। तो मैंने वापस उनको पूछा, चलो आपको छोड़ो, आपको नहीं किया होगा, आपको कोई रिलेटिव्स में या रिलेशन में किसको मारा है? तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। तो फिर मैंने उनको कहा कि 2009 में किसी एक रिक्शा वाले को मारने वाला फोटो टीवी पे आया और आपने हमारे बारे में गलतफहमी पैदा की। फिर उसके बाद मैंने हम लोगों को यूपी बिहार के 5 काम बताए जो यूपी बिहार के लोगों के लिए किए, तो वो खुश हो गई। तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी है और वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का इलाका है, गढ़ है माना जाता है यहाँ पे, नो डाउट, और बीजेपी भी है साथ में, तो लोगों का क्या लगता है कि लोग क्यों आपको वोट देंगे? क्या किस बेस पे आप जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का गढ़ है, हाँ ये मानना पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी का इधर कुछ भी नहीं है जी, बराबर है। वो हवा पे चल रही थी, मोदी जी के नाम पे चल रही थी। सीएम साहब का यह काम है तो है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दो डाउट मन में है नहीं, बराबर। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कैंडिडेट ही नहीं है मेरे अगेंस्ट, ओके, बराबर है, क्योंकि उन्होंने उनका कैंडिडेट, ये सीट बीजेपी को छूट गई है, इसलिए उनका कैंडिडेट नहीं है। और मुझे लगता है कि उनका अगर कैंडिडेट है नहीं तो वो जो वोटर्स है थाना के मेरे साथ खड़े रहेंगे। नहीं, हम मुद्दे की बात भी कर रहे हैं कि क्या अब अगर यहाँ पर जीत जाते, लोगों के बीच में जब जा ही रहे हैं, आज तो नहीं जा रहे, पहले से जा रहे हैं, क्या समस्या देख रहे हैं? थाना की समस्या तो बहुत, मुझे बहुत काम करना है थाना के लिए। आज जाके एमएलए को पूछिए कि अगर हमारे बच्चों को थाना में घूमना है तो कहाँ लेके जाए। ये सवाल मैंने 5 साल भी पहले किया था, आज भी कर रहा हूँ। अगर छुट्टी है और आपका छोटा बच्चा है तो उसको लेके कहाँ जाए हम घूमने को? आप एक जगह का नाम बता दीजिए मुझे, विधानसभा में है ही नहीं ऐसी कोई चीज जो थाना के लिए एक्सक्लूसिव बनाई गई है। ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे जो करना है वो अलग रहेगा, वो थाने में सबसे बड़ा रहेगा। मुझे थाना का अपना तालाब पालिए ना जी, उसको दुबई में जो फाउंटेन शो होता है ना, वैसा फाउंटेन शो वहाँ लाना है कि पूरे थाना के लोग शाम को वहाँ आए और वो नज़ारा देखे। मुझे थाना में एक ऐसा स्टडी रूम बनाना है जहाँ पे हमारे बच्चे यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करें और अच्छी पीढ़ी तैयार हो जाए। मुझे कॉलेज के इलेक्शन वापस स्टार्ट करने हैं। यहाँ सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या है इस समय तो खासकर रास्तों की समस्या है, लोग ट्रैफिक में घंटों जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि रास्ते की समस्या है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। वो होगी, लेकिन वो तो नहीं, पिछले 50 सालों से वही कंडीशन है। हर इलेक्शन उसके ऊपर ही लड़ा जाता है। हम लोग कुछ अलग तरीके से इलेक्शन लड़े, कुछ अलग सब्जेक्ट पे इलेक्शन लड़े। तो मुझे लगता है कि मैं अलग सब्जेक्ट पे इलेक्शन लड़ूंगा और आगे जाऊंगा।
टोल नाके का मुद्दा एक तरह से देखा जाए एमएनएस का मुद्दा था और एमएनएस का ही था और MNS अभी का- लास्ट मोमेंट पे मुख्यमंत्री ने जो है टोल लाइट व्हीकल आप के एक लिए काम फ्री कीजिए, करके एक बड़ा बम फेंका है। आप एक काम कीजिए, थाना में मुंबई में कहाँ भी जाइए जी। और 100 लोगों का इंटरव्यू कीजिए, टोल किसने बंद किया। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100 के 99% लोग ये राज ठाकरे के लोगों ने किया, यही बोलेंगे। मैं आपको भी पूछूंगा तो आप भी वही बोलेंगे, इनको पूछूंगा तो ये भी बोलेंगे कि नहीं। मैं अभी प्रचार में जाता हूँ तो लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, जी तुम्हारी वजह से टोल बंद हो गया, अच्छा हो गया, रोज झगड़ा होता था हमारा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को। ये बात सही है कि टोल का जो निर्णय फाइनल स्टेज पे था वो सीएम ने लिया, जो वो हायर अथॉरिटी है, निर्णय लेने का काम उनका था, लेकिन उसका जो 12 साल का हम लोग आंदोलन का काल हम लोगों ने भोगा है ना, वो मनसे का है। मैं पिछले 1 साल पहले भी टोल पे आंदोलन पे बैठा था, अनशन पे बैठे थे, राज साहब आए थे उसमें खुद। उसके बाद वहाँ के मंत्री है वो साहब के घर गए थे, वहाँ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये सब जो है वो राज साहब ने किया है। उसके पहले भी पैसे टोल नाके बंद हो गए थे, वो भी राज साहब की बदौलत ही बंद हुए। धन्यवाद सर। तो थे अविनाश यादव जी, हम इनसे जो है रूबरू हो रहे थे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाने 148 विधानसभा से। थैंक यू। तो हम इनसे आगे भी रूबरू होते रहेंगे, आगे भी आपका भी कोई सवाल रहेगा अविनाश जी के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जो है उसको जरूर बताएंगे। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी चीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।